हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया है। जो ये क्लास है आज मैं लाइव लेने वाला था, लाइव सेशन था आज 9 बजे से मैंने रखा था, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे पता नहीं यूट्यूब ने एक्सेस नहीं दी या क्या हुआ, जो मैं आज लाइव सेशन नहीं ले पाया हूँ। लेकिन उसमें एक ऑप्शन आया 24 आवर्स वाला, हो सकता है शायद कल तक वो ठीक हो जाए, कल ले सकूं मैं। अगर कल हो गया तो मैं कल लाइव सेशन लूंगा, और नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। बाकी अब मैं आ गया हूँ फिर से अपने चैनल पर, तो थोड़ा सा सैड हूं, लेकिन एक शायरी के साथ आज फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है यार, मेहनत पे भरोसा रखो, जरूर कामयाबी जरूर मिलेगी। तो शायरी स्टार्ट करता हूं कि हारा नहीं हूं, कि हारा नहीं हूं, जीतने की हर उम्मीद अभी बाकी है। कि हारा नहीं हूं, जीतने की हर उम्मीद अभी बाकी है। तो मुझसे तकदीर रूठी है, तो मुझसे तकदीर रूठी है, लेकिन शिद्दत, हिम्मत और मेहनत अभी बाकी है। ठीक है, चलो फिर आगे कैसी लगी कमेंट पे बता देना यार। चलो आज आगे शुरू करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़े गुस्सा भी आ रही है यार, दिमाग भी खराब हो रहा है, लाइव नहीं ले पाया, बहुत मन था। और हाँ, एक बात और, जो वॉइस की प्रॉब्लम है ना माइक की, वो मैंने माइक के लिए मैं आज गया था लेने, लेकिन आज माइक मिल नहीं पाया। लेकिन मैं कल उसको कोशिश कर रहा हूँ, कल ले आऊं और सब वॉइस की दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी इस पे काम करूंगा मैं। और आज हमारा है, बिना टाइम वेस्ट करे आ रहे हैं हम क्यूब रूट। ठीक है, हमने स्क्वायर्स पढ़ लिया, क्यूब्स पढ़ लिया, स्क्वायर रूट पढ़ लिया, अब क्यूब रूट है। ठीक है, क्या है? क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स, इसकी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम, है ना। ये सारे मैं आपको इस तरह करा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी इनसे। ठीक है, वहां पे जाकर आप जो बैठेंगे। ठीक है, तो देखो आज तक हमने क्यूब रूट निकाले हैं, तो हम इस तरह निकाला करते थे। जैसे अब हमें दे दिया 125 का क्यूब रूट निकालो। अच्छा, सबसे पहले क्यूब रूट होता किस तरीके का, पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पहले कैसे निकाला करते थे हम, बचपन में हम कैसे निकाला करते थे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये 1000 लिखा है जैसे। अब मैं कहूं इसका क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट में क्या होता है? देखो अभी तो ये स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, स्क्वायर रूट जैसा, लेकिन यहाँ पे लग जाता है 3। अभी 3 लग गया है, यानी अब ये क्यूब रूट बन गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बताएंगे? इसका मतलब होता है 3 बार, यानी ये 3 बार होता है, यानी इसको ऐसे लिखा करते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिखते हैं। और ये यहाँ पर ये क्यूब है ना, 3 है, तो यहाँ पर ये पावर में इस तरह बन जाता है 1/3। समझ रहे हो, 1/3 बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका मतलब ये जब ये 1/3 बन जाए, इसका मतलब है इन तीनों में से केवल एक बार 10 आ जाता है। क्या आ जाता है? एक बार 10। ऐसे क्यूब रूट निकाला करते हैं। लेकिन अब हम पुराने टाइम में, बचपन में क्या करा करते थे, जो बड़ा मेथड होता है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम आसान भी समझते थे, तो इसको करा करते थे। जैसे अब हमने करा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 125 का क्यूब रूट निकालना है हमें, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे। कैसे करते थे? 5 2 जा 10 और बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्या करते थे? 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5, इस तरह करते थे। अब ये 3 डिजिट आ जाया करती थी, तो इन तीनों में से किसी एक को मान लिया करते थे, और वही हमारा क्यूब हो जाया करता था, क्यूब रूट हो जाया करता था ऐसे। ठीक है, समझ गए? ये हो जाया करता था, है ना। ये था पुराना तरीका, लेकिन ये तरीका था हमारा। अब ये तो छोटी डिजिट थी, ये केवल आ गया, लेकिन ऐसे बड़ी 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 आएंगी हमारी। ये देखो, ये तो केवल 125, बहुत इजी। ठीक है, और ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर 20 तक, या 20 तक पता है हमें याद होने चाहिए, बहुत काम आते हैं। 20 तक याद है तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन यार मैं आपको याद करने की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं याद करने की बातों से, तो इसीलिए मैंने आपको ट्रिक्स भी सिखा रखी है, कैसे क्यूब निकालना है। ठीक है, ट्रिक सिखाई है, याद होगा आपको 10। ठीक है, 10 तक याद होनी चाहिए। बाकी मैंने सारी ट्रिक्स सिखा रखी है, क्यूब की आप मतलब बहुत आगे तक की क्यूब भी निकाल सकते हो। ट्रिक्स में समझाया था मैंने, समझाया था ना। ठीक है यार, फास्ट फास्ट बोलता हूं मैं थोड़ा इसी चक्कर में, ताकि आप बोर ना हो, पूरा इस चीज का ध्यान रख रहा हूं। ठीक है, तो आज तो करने से पहले क्यूब रूट, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले ये देखेंगे कि एक चीज देखना जरा, जिसमें 2 है, जिसमें एंड में 8 आ रहा है ना, जिसमें एंड में 8 आ रहा है, पिछले जैसे स्क्वायर रूट सीखा है, ये उसी तरीके का। लेकिन स्क्वायर रूट थोड़ा हार्ड और बढ़ गया था, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके आ रहे थे, किसी में 2, किसी में 5 वाले में सिर्फ एक ही होता था, और वाले में 2 2 निकालने होते थे। लेकिन इसमें सिर्फ बहुत आसान है, ये वाला तो उससे भी आसान है। इसको मैं और पहले कराने वाला था क्यूब रूट को, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया, फिर आप लोग कहोगे कि यार स्क्वायर रूट नहीं कराया, क्यूब रूट करा दिया। तो चलो अब हम कर रहे हैं, ये पहले वाले ज्यादा ईजी है, जरा दिल थाम के बैठे। ठीक है, समझने की कोशिश करें। अब ये 8 लिखा है हमारा, देखो
ये जो 8 है, जिस भी रूट के, जैसे आपको लिखा आ जाए कि रूट 1728, मतलब ये ऐसा क्यूब रूट ऐसे लिखा आ जाए, ये किसका है, तो सबसे पहले हमें एंड वाली डिजिट नोटिस करना, ठीक है, एंड वाली डिजिट नोटिस करना। तो एंड वाली डिजिट जब 8 है, अगर एंड वाली 8 है तो यानी वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे का रूट होता है कि कुछ 2 होगा उसमें। जैसे कि इसका 8 है ना एंड में, तो यानी ये 2 का क्यूब रूट है, समझ रहे हो ना। अब देखो अब जिस भी चीज के एंड में 2 हो, ये देखो जिस भी चीज के एंड में 2 हो तो समझ लेना वो कुछ 8 जैसे वाले का है, 8 जैसे वाले का, यानी रिवर्सिबल है। जिसके भी एंड में 8 हो तो वो समझ लेना 2 वाले क्यूब का है, और जिसमें भी एंड में 2 हो तो उसको समझ लेना वो 8 वाले कुछ का है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अब देखो कैसा लगा, आया इतना समझ में। चलो अब आगे देखते हैं। अब जिसके भी एंड में 3 हो वो समझ लेना 7, यानी देखो जिसके भी एंड में 7 है, जिसके भी एंड में 7 है, पहले तो ये देख लो, उसका समझ लो कुछ वो 3 जैसे क्यूब वाले का है। जिसके भी एंड में 7 है समझ लो वो 3 वाले कुछ क्यूब जैसा है। और जिसके भी एंड में 3 है, जिसके भी एंड में 3 है तो वो समझ लेना कुछ 7 वाले जैसे का है। समझ रहे हो ना, रिवर्सिबल है ये भी, समझ लो। बस इतनी दो ही इनकी टेबल याद रखनी है, बस ये इतनी टेबल याद रखना, ये रिवर्सिबल है। बाकी सबका एज इट इज सेम आ जाता है। जैसे अगर 1 है तो उसका एंड में 1 ही रहेगा, ठीक है, और 4 है तो 4 ही रहेगा, है ना, और 5 है तो 5 ही रहेगा। इसी तरीके के यार बाकी सारे मेरे को सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे, समझदार हो। जिसका 6 है उसका 6 रहेगा, जिसका 9 है उसका 9 रहेगा, ठीक है, ऐसे ही सारे, जिसका 0 है उसका 0 रहेगा, ये सेम होता है। समझ गए होगे, ठीक है। ये टेबल है, इतनी याद रखना, बस इसको रख कर दे रहा हूं, बाकी सब तो सेम होते हैं, बस इन्हीं दोनों का ध्यान रखना होता है, यही टेबल है। अब चलो अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, मैं कुछ बड़ी डिजिट लेता हूं, और यार सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मुझे एक कमेंट आया, उस पर किसी ने मुझे बोला कि स्क्वायर रूट का जो मैंने समझाया है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। खैर ऐसा नहीं हो सकता, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। और बाकी अगर वो हार्ड, वैसे वो हार्ड मेथड नहीं है, वो तो बल्कि इजी मेथड है जो मैंने समझाया है। वो आपको कॉम्पिटिशन वाले जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, जब आप पे टाइम नहीं होता, ये जो मैं मेथड समझा रहा हूं ना, टाइम को लेकर के चलना है। एग्जाम में दौड़, फिजिक्स वाला सर है, उन्होंने भी बताया था, ये चीज बोली थी कि एग्जाम्स में दौड़, मतलब और भी सर हैं उन सब ने बताया है कि एग्जाम में दौड़ना सिर्फ यही नहीं होती कि आपको आता कितना है, स्पीड का मैटर भी करता है। तो स्पीड हमारी होनी बहुत जरूरी है। तो स्पीड के लिए ही मैं ये सब बता रहा हूं, ताकि आप जाके एकदम जल्दी से आप करो, इन सब में आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझ रहे हो ना बात को। तो चलो अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं आपका, चलो देखो जल्दी, 1 5 6 2 5 कैसे सॉल्व करना है इन्हें हम सीखेंगे। क्यूब रूट बताना है इसका, समझ रहे हो, ध्यान से समझते रहना। अब एंड में 5 है, एंड में 5 है, तो मैंने बोला था इन दोनों को टेबल को छोड़ के बाकी जो भी हो एंड में अगर वो सब सेम ही आ रहा है। एंड में 5 है तो समझ लो इसके क्यूब रूट में यहाँ पे 5 का 5 तो आएगा ही आएगा। अब इसके आगे क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो अब देखो स्क्वायर रूट वाले में क्या करते थे, स्क्वायर वाले में क्या करते थे, जैसे मैंने कल एक कुछ करवाया था इस तरीके का, तो उसमें क्या करा करते थे, स्क्वायर में 2 होते हैं तो लास्ट के 2 काट दिया करते थे, काट दिया करते थे, है ना। ऐसी इसमें क्यूब है, क्यूब है यानी 3 है तो इसमें लास्ट के 3 काट देंगे, ठीक है, ट्रिक है ये, लास्ट के 3 काट देंगे। बचा क्या आपके पास, 15 बचा, क्या बचा 15। तो अब 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को देखो वही चीज जो मैं कह रहा था, उसमें क्या स्क्वायर देखते थे कि इससे कम किसके स्क्वायर में मतलब होता है ना, समझाया था ना। अब देखो इसमें बस क्यूब देखेंगे कि 15 से छोटा क्या है, 15 से छोटा 8 है, 15 से छोटा 8 है जो कि 2 की क्यूब होता है, 2 की क्यूब 8 जो कि 15 से छोटा है, और 3 की क्यूब, 3 की क्यूब जो कि 27 है, क्या है 27, यानी जो 15 से बड़ा है। यानी इन दोनों को देखना होता है, एक छोटी या एक बड़ी, इन दोनों के बीच में 15 लाई करता है, इन दोनों के बीच में करता है ना 15 लाई। तो अब देखो जो छोटा वाला होता है उसे हम प्रेफर करते हैं और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओ सॉरी 8 नहीं मतलब 2, ठीक है। तो मतलब ये नहीं, क्यूब ये लिखने होता है, ठीक है, क्यूब लिखने होता है, तो यहाँ पे आ गया 2। इससे क्या पता चला आपको, इससे पता चला कि ये 25 का क्यूब रूट है, यानी कि 25 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अपने फोन में या कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना चाहे तो आपका क्या निकल के आएगा 15625। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आगे समझ में, बहुत इजी था, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और लेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और मतलब आज क्यूब रूट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम का ही सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, तो सिंप्लीफिकेशन में ही हम वो करेंगे, क्या करेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस। कल वो स्टार्ट कर देंगे, आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
पावर बेस वगैरह वगैरह, वो सब समझेंगे कल से। आज क्यूब का बस एंड हो रहा है, ये मैंने इसलिए समझाया है, ये वैसे कोई टॉपिक नहीं है ये एग्जाम कर लिए, पर ये इनकी जरूरत पड़ती है आने वाले सब क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चनों में सीखोगे आप, जब आपको जरूरत पड़ेगी क्यूब की, स्क्वायर्स की, तब आपको होगी हाँ मैंने ठीक कहा था। तो चलो एक हम ले लेते हैं 39304, ठीक है, 39304 आ रहा है समझ में, दिख रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा। 39304 इसकी क्यूब बताओ। अब इसकी क्यूब बताने के लिए क्या करेंगे, एंड में 4 है, यानी एंड में 4 है तो इतना पता है कि भाई 4 ही आना है, तो क्या करेंगे, 4 है तो 4 ही आना है, इसके आगे क्या आना है वो देखना है, तो लास्ट की 3 डिजिट काट दो, काट दी। अब बचा हमारे पास 39। अब देखो 39 से छोटा क्या है, 27 है, यानी कि 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब क्या आ रही है 64, ठीक है। आज से मैं एक नया आपका सब्जेक्ट और स्टार्ट करने वाला हूं, रीजनिंग, वो भी आपकी पैरेलल में चलेगी, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस मैथ, तीनों पैरेलल में सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। शेयर वगैरह करो यार, सब तक ही कंटेंट पहुंचना चाहिए, फ्री में मैं चाहता हूं सब तक ही कंटेंट पहुंचे, ठीक है। बस इतनी इच्छा है आप सबसे मेरी, है ना, बदले में बस इतना कर दो यार। देखो अब बदला नहीं, खैर ऐसे ही बोलो, मैं इन दोनों के बीच में लाई करता है 39, तो 27 आ रहा है, छोटे वाले को प्रेफर करना है। तो और देखो इसमें वो वाला झंझट भी नहीं है जैसे उसमें देखना पड़ता था किसके पास है क्या, स्क्वायर वाले में ये तो और आसान है। तो यानी 3, तो बस 3 लिखो, खत्म, क्वेश्चन खत्म। 34 का क्यूब रूट हुआ था क्या, आज तक इतना इजी रहा? बताओ जल्दी बताओ, है? चलो फिर रफ करें, चलो आज ये ट्रिक आपकी आज ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 238328। बताओ ये किसकी क्यूब रूट है? जल्दी से अपने क्वेश्चन कॉपी में ट्राई करना स्टार्ट कर दो, जल्दी से करो बिना टाइम वेस्ट करे। कर रहे हो आप भी करो, साथ में मैं भी कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं पहले कौन करे, क्या पता, क्योंकि हो सकता है आप मुझसे बहुत तेज कर लो, क्योंकि मैं तो बहुत स्लो कर रहा हूं ना, शायद आप करो फास्ट, ठीक है। अब देखो एंड में 8 है, अब आ गया हम इस तरीके वाले क्वेश्चन में, बड़ा समझ के घबराना मत, इसीलिए ट्रिक सिखाई है ताकि आप कितने भी बड़े कर लो, कितने भी बड़े, समझ रहे हो ना, ठीक है। थोड़ा हाइपर हो जाता हूं वो इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट जगे मेरी इस तरफ, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट देना है, मुझ में नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे आया हूं, मैं क्या वो ये सब नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो 8 है, रिवर्सिबल है, 2 या 8 कुछ इस तरीके का होता है। तो 8 है एंड में, तो यानी इतना पता है कि 2 आएगा, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल है यानी कि सेम का सेम, ठीक है, 2 आता है, इसके क्यूब रूट में जरूर कुछ ना कुछ 2 होता होगा, ठीक है। एंड में 2, तो इतना एंड का तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके आगे क्या आएगा हमें ये पता लगाना है। तो क्यूब में सबसे पहले तो लास्ट की 3 डिजिट काटो, हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कर दिया काम खत्म इसका। अब बचा आपका 238। अब पहचानो ये 238, देखो 238 किसके बीच में लाई कर रहा है यार, तभी तो कह रहा हूं 10 तक तो कम से कम याद ही कर लो, ठीक है, 10 तक याद कर लो। उसके बाद यार ये जो है ये तो मैंने आपको ट्रिक ही सिखाई है, और बाकी जिसको भी टेबल में प्रॉब्लम होती है ना, टेबल्स वगैरह में, मैं आपको टेबल याद करने की वो सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यार टेबल एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक हर कोई फंसा है, हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, और टेबल याद करने की बात आती है तो बोरिंग। 10 तक बस टेबल याद कर लो, उसके आगे की ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिंदगी में। कोई आपसे टेबल सुन भी लेगा ना तो आप ऐसे फटाक से सुनाते चले जाओगे, ठीक है। ऐसा लगेगा उसको कि आपको याद है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। वो ट्रिक ऐसी है, मतलब सब काम आने वाली ट्रिक, ये बेकार नहीं है, पेपर में फेल हो जाती है बहुत सी ट्रिक्स, लेकिन ये पेपर में फेल नहीं होगी, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब 238 है, किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 216 के, यानी कि 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 7 का क्यूब क्या होता है 7 का, एक बड़े वाले को लिख लिया करो यार, आप सोचोगे कि इसकी क्या जरूरत है, जो छोटा वाले लेना है, लेकिन यार लिख लो, अच्छा रहता है थोड़ा हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं रहती अपने माइंड में, ठीक है। माइंड भी तो उल्लू बनाता है ना, माइंड भी तो कई बातें बोलता है, इसलिए इसको भी तो जीतना है। तो 6 छोटा वाला करना है, तो 62 समझ गए, उम्मीद है 62 का क्यूब है, समझ गए, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान था, आज का किस्सा सब खत्म, ठीक है। चलो एक और आपको डाउट आ रहा हो अगर मन में, यही वाला क्वेश्चन, अगर सोचो क्यूब में ही, एक बात और बता दे रहा हूं, क्यूब में ही अगर पॉइंट लगा आ जाए तब क्या करोगे, सॉरी, क्यूब में ही अगर पॉइंट लगा आ जाए तब क्या करोगे। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, 238328 238328 238328
2 3 8 3 2 8। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में लगा आ जाए पॉइंट। क्या लगा आ जाए? पॉइंट। अरे यार मैं तो भूल गया इसका आंसर क्या निकाला था, 62 था ना शायद यार। चलो कोई नहीं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर पॉइंट यहां लगा आ जाए, ओके। एक चीज याद रखना, इसमें ज्यादातर 3 3 का पेयर मतलब बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, जाके रुकेगा। तो पॉइंट लगा आ गया यहाँ पे, अगर समझ लो। अब पॉइंट लगा आ गया तो वही एंड में 8 है तो समझ लो एंड में 2 तो आएगा ही आएगा। और 3 2 8 किसके, अब ये लास्ट वाली 3 डिजिट तो काटनी है, और बाकी 2 3 8 किसके बीच में लाई कर रहा है? 216 के, यानी 62। ये तो इसका क्यूब था। लेकिन अब देखो इसमें ना पॉइंट होते हैं ना, जिसमें पॉइंट उसमें 3 3 के पेयर बना लिए जाते हैं। 3 3 के पेयर, 3 के पेयर को एक मानते हैं, तो यानी कि एक, इसको मानो एक पेयर के बाद पॉइंट है, तो एक पेयर के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 6.2, क्वेश्चन खत्म। 6.2 की क्यूब है 238.328। समझ गए? बहुत बढ़िया, आया समझ में? पसंद आ रहा हो कंटेंट तो यार कमेंट पे बता दिया करो, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं है ना, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं या फिर आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, एक डाउट क्लास रख के। चलो जी, अब मैं आपको कुछ होमवर्क से क्वेश्चन दूं। चलो आप ट्राई करना होमवर्क से, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं बस, ओके। चलो मिलते हैं, और थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और बाकी लाइव वाला जो इशू है और माइक वाला जो इशू है उसको मैं जल्दी ही रिकवर करूंगा, मतलब इंप्रूव करूंगा, ठीक है। और अब से पैरेलल में एक रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच।